एकदा सुलेमान अलैहिस्सलाम सिंहासन पर बैठकर राज्य के कार्यों का संचालन कर रहे थे। उसी समय उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो देखा कि पक्षियों का झुंड उनके सिर के ऊपर पर फैलाकर उन्हें छाया दे रहा है, लेकिन इन पक्षियों में उनका प्रिय हुदहुद पक्षी अनुपस्थित था। तब उन्होंने हुदहुद के बारे में पूछा, लेकिन कहीं भी वह नहीं मिला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने प्रिय हुदहुद पर क्रोधित हो गए और बोले, हुदहुद शायद भाग गया है या फिर वह गद्दार हो गया है। अगर वह मेरे हाथ आ गया तो मैं उसे जरूर जब्ह कर दूंगा या उसे उचित सजा दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने एकाब नामक एक जिन्न को हुदहुद की तलाश में भेजा। एकाब बहुत तेजी से चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसकी मुलाकात हुदहुद से हो गई। तब एकाब ने हुदहुद को शहंशाह के गुस्से के बारे में बताया और कहा कि शहंशाह ने उसे खोजने के लिए भेजा है। हुदहुद ने तब कहा, मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर शहंशाह मुझ पर बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। एकाब ने पूछा, भाई क्या खबर है? हुदहुद ने जवाब दिया, वह खबर मैं खुद शाह के सामने जाकर बताऊंगा, चलो वहीं चलते हैं। दोनों मिलकर शहंशाह के दरबार में पहुंचे। हुदहुद शहंशाह के सामने जाकर मुस्कुराते हुए बोला, हे शहंशाह, मैं एक नई शुभ सूचना लेकर आपके पास आया हूँ। यदि आप उसे सुनेंगे तो जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनकर गुस्सा नहीं किया, बल्कि शांत होकर पूछा, क्या खबर लाए हो? जल्दी मुझे बताओ। हुदहुद ने कहा, हे महाराज, मैं थोड़े समय के लिए आपके सिंहासन से बाहर गया था। तभी मैंने देखा कि मेरी एक पक्षी जाति का मित्र उड़ रहा है। मैंने उसे आवाज दी। वह मेरी आवाज सुनकर मेरे पास आया। तब हमारे बीच लंबे समय से संचित प्रेम का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद हम एक दूसरे से पूछने लगे कि कौन कहाँ रहता है। जब उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ तो मैंने आपके राज दरबार का जिक्र किया, लेकिन उसे आपके दरबार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब मैंने पूछा, तुम किस राज्य में रहते हो जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही की कोई खबर ही नहीं है? उसने कहा, मैं एक ऐसी रानी के राज्य में रहता हूँ जो अत्यंत सुंदर, दयालु और आराम पसंद है। उसके राज्य के लोग बहुत ऐशो आराम से जीवन बिताते हैं। उसका सिंहासन बहुत बड़ा और कीमती पत्थरों जैसे हीरा, पन्ना, मोती आदि से सुसज्जित है। वह एक ऐसे नगर की रानी है जिसकी सभी खिड़कियां और दरवाजे सोने चांदी से बने हैं। तब मैंने कहा, हो सकता है कि हमारे शहंशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तुम्हारे राज्य के बारे में कोई जानकारी ना हो। अगर होती तो रानी बिल्किस को उनके अधीन होकर ही राज्य चलाना पड़ता। तब मेरे मित्र पक्षी ने कहा, चलो मेरे साथ, हमारी रानी के सुंदर और सजे संवरे राज्य को एक बार देख लो। पहले तो मैं जाने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर कहा, सबाह देश की इकलौती रूपवती कन्या रानी बिल्किस बेगम को एक बार जरूर देख लो। वह कितनी सुंदरता की रानी है और कितनी ताकत की मालिक है, यह तुम देखे बिना समझ ही नहीं सकते। अपने मित्र के मुंह से उसकी इस प्रकार की तारीफें सुनकर उसे देखने निकल पड़ा। दीर्घ समय तक यात्रा करने के बाद मैं सबा राज्य की राजधानी में पहुंचा। वहां जाकर मैंने राजमहल की एक दीवार पर बैठकर देखा कि रानी बिल्किस बेगम वहां मौजूद हैं। वह अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी थी और एक बहुत ही कीमती विशाल सिंहासन पर विराजमान थी। मैं उनके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए रानी बिल्किस को जीवन संगिनी के रूप में पाने की दुआ करने लगा। हे शहंशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अब मुझे मेरा इनाम दीजिए। मैं ऐसा इनाम चाहता हूँ जो मेरी नस्ल के लिए इज्जत और फख्र का निशान बन जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनकर फरमाया, तुम जो कह रहे हो अगर वह सच है तो यकीनन तुम इनाम पाओगे, लेकिन इससे पहले मैं यह जांचूंगा कि तुम सच्चे हो या झूठे। अगर तुम अपनी खबर में सच्चे साबित हुए तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करूंगा कि तुम्हारे सिर पर एक यादगार ताज रखा जाए, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी। हुदहुद ने जवाब दिया, शहंशाह, आपके सामने झूठ बोलने की जुर्रत मुझ में नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब सच्चाई पर आधारित है। असल में हकीकत इससे भी ज्यादा खूबसूरत और वसी व्यापक है, लेकिन मेरे इस छोटे से मुंह से रानी बिल्किस के सौंदर्य और उनके विशाल राज्य का ठीक ठीक वर्णन कर पाना नामुमकिन है। हाँ, ए अल्लाह के नबी, एक बात है जो नापसंद की जा सकती है, वह यह कि रानी बिल्किस और उनके तमाम प्रजा सूरज के पूजक हैं। यह देखकर मुझे बेहद दुख हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुमने उन्हें सूरज की पूजा करते हुए देखा है? हुदहुद ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वे सभी सूरज की पूजा कर रहे थे। और ए अल्लाह के नबी, शैतान उन्हें रास्ता दिखा रहा है। इस वजह से उन्होंने अल्लाह ताला के चुने हुए रास्ते को छोड़कर सूरज की पूजा में खुद को लगा लिया है और वे हिदायत सही रास्ते से बहुत दूर चले गए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनकर कहा, ए हुदहुद, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक खास दूत बनाकर अपना खत रानी बिल्किस के पास भेजूं। तुम ही इस पत्र को ले जाकर उन्हें दोगे और मैं देखना चाहता हूँ कि वह इस पत्र को पाकर क्या जवाब देती हैं। इन हुदहुद ने कहा, ए अल्लाह के नबी, तो फिर मेहरबानी करके पत्र लिख दीजिए। मैं अभी के अभी रानी बिल्किस के पास जाकर उन्हें पहुंचा देता हूँ। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पत्र लिखना शुरू किया और उन्होंने पत्र की शुरुआत इस तरह की,
परम दयालु अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। यह पत्र अल्लाह के नबी सुलेमान की तरफ से सबा की रानी बिल्किस के नाम भेजा गया है। हे रानी बिल्किस, आप जल्द से जल्द इस्लाम धर्म कबूल करके मेरे पास चली आइए, वरना अपनी प्रतिरोधी ताकत के साथ मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए। यह पत्र लिखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वह खत हुदहुद के मुंह में दे दिया। हुदहुद ने अलविदा कहा और यह पत्र लेकर रानी बिल्किस के पास रवाना हो गई। रहस्यमयी रानी का राज्य तप्त रेगिस्तान के पार वहां था जहां सूरज आसमान के सीने पर लाल आग की झूलती लौ की तरह झूलता था। एक समृद्ध नगरी सबा, पानी और हरियाली से सजी इस नगरी को मरुस्थल के बीच मानो किसी सपनों की दुनिया कहा जा सकता था। इस नगर की शासिका थी रानी बिल्किस, एक अद्वितीय बुद्धिमती, दूरदर्शी और सम्मानित नेत्री। जब वह सिंहासन पर बैठती तो सभासद सिर झुका लिया करते थे, डर से नहीं, इज्जत से। उनका राज्य अनुशासन और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन इस समृद्ध राज्य पर एक अंधेरा छाया हुआ था। यह लोग अल्लाह की जगह सूरज की पूजा करते थे। रानी बिल्किस खुद भी इसी विश्वास में पली बढ़ी थी। वह समझती थी कि सूरज ही उनका रक्षक है, प्रेरणा है और शक्ति का स्रोत है। राज्य के पुरोहित उन्हें कहते, हे महारानी, आप सूरज देवी की कृपा से पूज्य हैं, आप सृष्टि के सबसे करीब हैं, आप दुखों का नाश करने वाली हैं। वह बिल्किस चुप रहती थी, क्योंकि कहीं न कहीं उनके दिल में एक सवाल उठता था, क्या ये आग का गोला वाकई मेरा रब है? क्या यही रोशनी मेरी रूह को सुकून देती है? एक दिन संध्या वेला में जब वह राजमहल की छत पर खड़ी होकर सूरज डूबने का मंजर देख रही थी, तभी अचानक राज के आसमान में एक अनोखा परिंदा दिखाई दिया। उसके पर जैसे चांदी की रोशनी से ढंके थे। वह परिंदा मंडराता हुआ पहाड़ों के पीछे ओझल हो गया। अगले दिन सुबह जब रानी दरबार में आई तो एक पहरेदार ने आकर खबर दी, हे महारानी, आज सुबह एक अजीब परिंदा आया है, उसके पैर में एक खत बंधा हुआ है। रानी ने हैरानी से पूछा, खत? एक परिंदे के पैर में? किसने भेजा है? जब रानी ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया तो उनकी आंखें धीरे धीरे विस्मय से बड़ी हो गईं। खत में लिखा था, शुरुआत अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मैं तुम्हारे पास तकब्बुर अहंकार के बिना हक की दावत देने आया हूँ। मेरे पास घमंड के लिए कोई जगह नहीं। मेरे पास इस्लाम कबूल करते हुए फरमानबरदार बनकर आओ। सुलेमान। रानी बिल्किस गहराई में सोचती हुई वहीं ठहर गईं। उनका राज्य, उनका यकीन, उनका अभिमान, सब कुछ एक पल में एक चुनौती के सामने था। एक सभासद ने पूछा, महारानी, आप क्या सोच रही हैं? रानी ने धीरे से कहा, मैं सोच रही हूँ, एक बादशाह के खत में इतनी विनम्रता, इतनी गहराई, इतनी हिकमत, क्या यह कोई आम इंसान हो सकता है? इसी तरह रानी बिल्किस के दिल में ईमान का बीज अंकुरित होने लगा। एक सच्चाई की ओर सफर की शुरुआत हुई। सभासदों में पसरा संशय। राजमहल के अंदर सुनहरी रोशनी से दमकता सभा कक्ष, दीवारों पर खुदा हुआ सूरज का चिन्ह, फर्श पर कीमती कालीने और सामने सोने के सिंहासन पर बैठी थी रानी बिल्किस। उनकी आंखों में आज राजसी तेज नहीं बल्कि एक गहरा विचार था। दाहिनी ओर बैठे थे वरिष्ठ मंत्री मालिक बिन आरिद और बाईं ओर नौजवान सेनापति जाफर। राज्य के तमाम अनुभवी समझदार लोग बुलाए गए थे, क्योंकि रानी के सामने था एक अजनबी संकट, एक नबी का खत, एक बादशाह की दावत और एक सच्चे दीन की पुकार। रानी ने धीरे से कहा, मैंने एक अजीब पैगाम पाया है। एक शख्स जिसका नाम सुलेमान है, उसने अल्लाह के नाम से खत लिखा है। उसमें कोई घमंड नहीं, ना हुकूमत या तकब्बुर की जुबान, बस हक की दावत है। मालिक बिन आरिद बोले, ए मलिका, मुमकिन है कि ये एक सियासी चाल हो, उसके पीछे ताकत और फौज है, वो हमसे सरेंडर चाहता है, इसे इतनी आसानी से कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन सिपहसालार जाफर ने कहा, मगर उसने तो खत में जंग की धमकी नहीं दी, बल्कि अमन के साथ इस्लाम कबूल करने की दावत दी है। हमें चाहिए कि पहले उसकी ताकत और नीयत को समझें, फिर कोई कदम उठाएं। मलिका सुकून भरे लहजे में बोली, मैं जंग नहीं चाहती, लेकिन मैं कमजोरी भी नहीं दिखाना चाहती। हमें चाहिए कि उसे इज्जत के साथ एक वफद भेजें, तहफों के साथ। हम देखेंगे वो कैसे जवाब देता है। दरबारियों ने बारी बारी सर हिलाया। तहफों के इंतखाब का सिलसिला शुरू हुआ। सोना, चांदी, हीरे, खुशबुएं और शाही लिबास। तब मलिका बिल्किस बोली, याद रखो, ये सिर्फ तोहफा नहीं, एक इम्तिहान है। अगर वो इन चीजों के मोह में आ जाए तो वो सच्चा नहीं, लेकिन अगर वो इनकार कर दे तो जो कुछ उसने कहा है उसमें हकीकत है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जैसे अपने आप से, अगर वो वाकई अल्लाह का भेजा हुआ नबी है तो फिर मेरा सल्तनत नहीं, मेरा दिल बदलेगा। खत के जवाब में तहफों से भरा वफद रवाना हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की जानिब, और मलिका बिल्किस बैठी रहीं अपने महल की छत पर, खामोशी से आसमान की तरफ देखती हुई, जहां सूरज से कहीं ज्यादा बड़ा एक नूर उसके दिल का इंतजार कर रहा था। बादशाह के दरबार में तोहफों की आगाजी किस्मत गहरी रेगिस्तानी वादियों को चीरते हुए शाही काफिला आगे बढ़ता चला गया। ऊंटों की पीठ पर चमकते हुए संदूकों में सोना, चांदी, हीरे, खुशबुएं और जवाहरात। आगे थे बादशाह के नुमाइंदे, पीछे शाही फौज की हिफाजत। वो जा रहे थे एक अनजाने बादशाह के दरबार में जिसका नाम है सुलेमान।
जिसकी पहचान अब तक रहस्य में डूबी हुई है। दूर के पहाड़ों को पार करके वो पहुंचे एक शानदार महल के सामने, मगर जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो महल जमीन का नहीं, आसमान का लगता था। शाही नहीं, बल्कि कोई अलौकिक ताकत की तामीर। पत्थरों की बुलंदी जैसे आसमान से बात कर रही हो। चारों तरफ परिंदों की मुंतजिम उड़ान, और दरवाजे की निगरानी कर रहे थे कुछ अजीब मखलूक जो इंसान जैसे लगते मगर थे नहीं। वफद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाया गया। वो तख्त पर बैठे थे और उनके चारों तरफ जिन, इंसान, परिंदे और जानवर, सब उसके मुत्ती और मुअज्जज वफद ने सर झुकाकर खत और तहफे पेश किए। अजीम सुलेमान, सबा की मलिका बिल्किस आपकी खिदमत में अदीबाना तहफे भेज रही हैं। वो अमन और दोस्ती चाहती हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे पर जरा सा भी लालच जाहिर किए बगैर फरमाया, क्या तुम मुझे माल और दौलत से फुसलाओगे? अल्लाह ने जो मुझे अता किया है वो तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। दूत के चेहरे पर हैरानी थी। वो फिर बोला, तुम लोग अपनी मल्लिका के पास लौट जाओ और कह दो मैं एक ऐसी फौज लेकर आऊंगा जिसकी उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। मैं जंग नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि वो हक के सामने सर झुका दें। दूतों का काफिला हैरत में डूबा हुआ वापस लौट गया। ये पहली बार था जब मल्लिका बिल्किस किसी अलग ही किस्म की ताकत के सामने आई थी। उन्हें एहसास हुआ ये बादशाह महज दुनिया का हाकिम नहीं बल्कि आसमानी मिशन का हामिल है। ये पहली बार था जब मल्लिका बिल्किस किसी अलग ही किस्म की ताकत के सामने आई थी। उन्हें एहसास हुआ ये बादशाह महज दुनिया का हाकिम नहीं बल्कि आसमानी मिशन का हामिल है। उसके मुल्क में घमंड नहीं बल्कि ईमान है। बिल्किस ने गहरी सोच के बाद कहा, मैं खुद जाऊंगी उसके पास। मैं हक को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, अपने कानों से सुनना चाहती हूँ। फिर शुरू हुआ एक मल्लिका का हक की तलाश का सफर। अपने तख्त, सल्तनत और अकीदे को पीछे छोड़कर। सूरज अब सिर के बिल्कुल ऊपर था। हवा में हल्की सी गर्मी थी, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में खामोश तैयारी चल रही थी। मल्लिका बिल्किस आ रही थी। उन्हें हक की तरफ बुलाया गया था और अब वो खुद एक नबी के सामने हाजिर होने जा रही थी। मगर उससे पहले ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में तशरीफ लाए और अपने चारों तरफ मौजूद जिन्नों से मुखातिब होकर बोले, तुम में से कौन है जो मल्लिका बिल्किस का तख्त मेरे पास ला सकता है? उसके यहाँ पहुँचने से पहले एक बड़ा जिन आगे आया और बोला, मैं उसे ला सकता हूँ, इससे पहले कि आप अपने मकाम से उठें। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर एक आलिम जिसे अल्लाह ने खास इल्म अता किया था, तफसीरों में उनका नाम जी आसिफ बिन बरखियात बताया गया है। उन्होंने कहा, मैं उसे ला सकता हूँ आपकी आंख झपकने से पहले। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी और एक लम्हे में जो तख्त जमीन के एक कोने में था, हीरों जवाहरातों से जड़ा, वो उनके सामने हाजिर था। मल्लिका बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हुई। चारों तरफ ऐसा मंजर था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। परिंदे कतार में बैठे हुए, जिन्न कायदे में इंसान और गायब की मखलूक एक साथ काम कर रही थी। दरबार के बीचों बीच एक शख्स जिसकी आंखों में तकब्बुर नहीं मगर उसके हर लफ्ज में आसमानी रोशनियां थीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनका इस्तकबाल किया। बिल्किस की नजर सामने पड़े तख्त पर गई। ये तो उसका ही तख्त मालूम होता था। वो हैरानी से बोली, क्या ये मेरा तख्त नहीं जैसा लगता है? उन्होंने कुछ पल देखा, फिर उनकी आंखें भर आईं। धीरे से कहा, ये तो मेरा ही तख्त है। वो रुक गईं। दिल में खौफ और हैरत की लहर दौड़ गई। उन्हें यकीन हो गया जिस शख्स ने उनका तख्त एक पल में मंगवा लिया वो कोई जादूगर नहीं हो सकता, वो आसमानी ताकत का मालिक है। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें दरबार के एक खास महल में ले गए जहां एक शीशे का फर्श था, बिल्कुल साफ, पारदर्शी, जिसके नीचे पानी और मछलियां तैर रही थीं। बिल्किस ने समझा ये तो पानी है और उन्होंने अपना लिबास समेट लिया कि कहीं भीग न जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, ये पानी नहीं, ये शीशे का फर्श है। बिल्किस शर्म से सर झुका लिया, फिर धीरे से सर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू डर या जिल्लत के नहीं थे, बल्कि अनहट को पहचानने के एहसास के थे। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। मैं सुलेमान के साथ अल्लाह, जो आलमों का परवरदिगार है, उसके सामने सर झुका रही हूँ। उस लम्हे में एक मल्लिका की सल्तनत का खात्मा हुआ और एक औरत की रूह का इब्तिदा। जब मल्लिका बिल्किस ने कहा, मैं सुलेमान के साथ अल्लाह के आगे सर झुका रही हूँ, तो पूरा दरबार खामोश हो गया। अल्लाह का नाम उस औरत की जबान से निकला जो कभी सूरज को पूजती थी। आज उसने उस सूरज से भी बड़े नूर में खुद को फना कर दिया, तौहीद के नूर में। सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों में सुकून था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ईमान लफ्जों से नहीं, दिलों से आता है। और वो जानते थे ये औरत आज अपना गुरूर, तख्त और अकीदा सब छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की राह में कदम रख चुकी है। तब मल्लिका बिल्किस ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर मुझे आपकी दुआ और संगत नसीब हो जाए तो मेरी जिंदगी और भी बरकत वाली हो जाएगी।
आप मुझे ये नसीब अता करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मल्लिका बिल्किस की इस पेशकश को लेकर अपनी मजलिस यानी दरबार में मौजूद जिन्नों और मुशीरों से मशविरा किया। सबने एक राय होकर कहा, चूंकि मल्लिका बिल्किस इस्लाम कबूल कर चुकी हैं और वो एक इंसानी औलाद हैं, लिहाजा उनके निकाह में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ये होनीदद है। उन तमाम की सलाह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन निकाह की तैयारियां शुरू कर दी और कुछ ही वक्त में निकाह की रस्म मुकम्मल हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस, उनकी उम्मत और दरबार के तमाम लोग इस मुबारक निकाह से बेहद खुश हुए और इसका खूब लुत्फ उठाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियों की तादाद पहले से 70 थी, अब बिल्किस के साथ 71 हो गई। उनके महल की ख्वादिम यानी बांदियों की तादाद थी 30। इस तरह घर की औरतों की कुल तादाद 100 हो गई। जब वो अंदरूनी हिस्से हरम में दाखिल होते तो तमाम बीवियां उनके सामने खड़ी होती और बांदियां पीछे रहती। इन तमाम में से मलिका बिल्किस को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा इज्जत देते थे। जब मलिका बिल्किस उनके पास आती तो बाकी तमाम बीवियां और बांदियां दूर हट जाती ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्किस ज्यादा वक्त साथ बिता सकें और एक दूसरे की सोहबत का लुत्फ उठा सकें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर रात अपनी तमाम 100 बीवियों के पास एक एक कर जाते थे और किसी के साथ जरा भी भेदभाव नहीं करते थे। यही इस्लाम का अजली और आदिल निजाम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम मल्लिका बिल्किस और दूसरी बीवियों के साथ बहुत इत्मीनान और सुकून से जिंदगी बसर करने लगे। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबा के मुल्क मल्लिका बिल्किस का वतन पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने एक लंबा वक्त कयाम किया। उन्होंने मुल्क के कोने कोने का जायजा लिया। आखिरकार उन्होंने डेंडी सबा के तमाम लोगों को इस्लाम की दावत दी और उन्हें मुसलमानों की जमात में शामिल किया। उन्होंने वहां के हुक्काम और ओहदेदारों को बुलाकर इस्लामी कानून के तहत हुकूमत चलाने की सलाह दी और हिदायत दी कि अज़बूर की किताब के उसूलों के मुताबिक मुल्क का निजाम चलाया जाए। इसके अलावा उन्होंने बहुत जल्द एक तालीमी इदारा शिक्षा केंद्र कायम करने का हुक्म दिया ताकि वहां के लोग इल्म हासिल करें और इस्लामी अकीदों को समझें। उन्होंने मुल्क भर में कुछ प्रशिक्षण केंद्र खोलने की भी सलाह दी ताकि लोग मेहनती और आदर्श नागरिक बन सकें। उन्होंने दीगर जरूरी मसाइल पर भी हिदायत और तंजीम फराहम की। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका बिल्किस को सबा में छोड़कर तख्त ए सुलेमान अपनी सल्तनत लेकर धीरे धीरे वापस रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने कई शहर, दरिया, समुंदर पार किए और आखिरकार अपने वतन पहुंच गए। अपने वतन पहुंचकर उन्होंने पहले की तरह ही फिर से हुकूमत चलाना शुरू कर दिया। वो वक्त वक्त पर सबा जाते रहते, मलिका बिल्किस का हाल पूछते और वहां के लोगों को नसीहत और तालीम देते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायतें और जबूर की तालीमात अपने मुल्क में और दूसरे मुल्कों में फैलाते रहे। उन्होंने इस्लामी तालीम को नफाजा करके मुसलमानों को जबूर की रोशनी में एक उम्मत के साए में जमा कर लिया। आखिर में अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के बुलावे पर इस दुनिया से रुखसत हो गए। प्यारे दीनी भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये फैज़ पहुंचे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में। आमीन।